आज का टॉपिक रहेगा हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में सुना होगा। बेसिकली कोई भी लेंस कितनी दूर तक की चीज़ें शार्प फोकस कर लेता है वो कहलाता है डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड अलग अलग अपर्चर पे अलग अलग होती है और अलग अलग लेंसेज की अलग अलग डेप्थ ऑफ फील्ड होती है। सपोज़ मान लो जैसे हमने भीड़ में से सिर्फ 2 आदमी की फ़ोटो खींचनी है, बाकी दूर तक की भीड़ को मुझे ब्लर करना है, तो उसके लिए फोकस में जब करेंगे तो अपर्चर कुछ और लगाएंगे। उसी तरीके से मुझे सीनरी खींचनी है, लैंडस्केप खींचना है, तो मुझे यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ 2 फीट से लेकर पीछे तक पूरा जो मेरा सीनरी है वो सब क्लियर आना चाहिए। तो उसके लिए मैं छोटा से छोटा डायफ्राम लगाऊंगा। तो ये जो एक पर्टिकुलर फ़ोटो में जितनी चीज़ें फोकस में शार्प आ जाती हैं वो कहलाती हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर मान लो बहुत कम चीज़ें फोकस में हैं तो वो कहलाती है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, और जो दूर तक की चीज़ें फोकस में आ जाती हैं वो कहलाती है लॉन्ग डेप्थ ऑफ फील्ड। बेसिकली डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ क्या है? डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब ये है कि मैं अपने फ़ोटो को जैसा चाहूँगा वैसा लूँगा। मुझे क्या चाहिए फ़ोटो में, कितने दूर का चाहिए, कितनी क्लैरिटी चाहिए, वो सारा कुछ डिसाइड करता है मेरा लेंस और मेरा उसका एडजस्टमेंट। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, जैसे मान लो क्रिकेट मैच हो रहा है। क्रिकेट मैच में जब हम दूर से बैठ के फ़ोटो खींचते हैं तो हमारा बैट्समैन है, बैट्समैन के साथ साथ में जब बाहर बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे हुए हज़ारों लोग जो बैठे हुए उनकी पोपड़ी भी अगर आने लग जाएगी उसके अंदर, तो बैट्समैन गायब हो जाएगा, उसको मज़ा नहीं आएगा। या बॉल आ रही है, देखना क्रिकेट की जब फ़ोटोस आती हैं तो एक एक बॉल की क्लियर फ़ोटो दिखाई देती है उसमें। वो रीज़न ये है कि बॉल खाली फोकस हो रही, पीछे के जो हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, नहीं तो बॉल में और लोगों के सर में कोई अंतर होता ही नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि बैकग्राउंड बन जाता है पूरा, वहाँ पे जो लोग हैं वो पूरा एक कर्टेन बन जाता है और सिर्फ खाली उसकी फ़ोटो आती है जिसको मैंने फोकस किया है। सिमिलरली जैसे बर्ड्स वगैरह भी फ़ोटो खींचते हैं, तो बर्ड्स अगर मान लो किसी पेड़ की पत्तियों के बीच में बैठी हुई है और दूर दूर तक बहुत सारी झाड़ियाँ भी हैं, तो अगर मान लो झाड़ी की भी फ़ोटो क्लियर आ जाएगी और पीछे पानी है, पहाड़ है, वो सब भी बिल्कुल क्लियर आ जाएगा, तो बर्ड उतनी क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो बेसिकली हमें जिस चीज़ को शार्प बनाना होता है हम खाली उसको ही इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, उस केस में हम बाकी सारी चीज़ों को ब्लर कर देते हैं। उसमें हम करते हैं बड़े से बड़े लेंस का इस्तेमाल। और अगर हमें जैसे मान लो मैं कहीं सीनरी की लैंडस्केप की फ़ोटो खींच रहा हूँ, वहाँ तो मुझे मेरे सामने जो फूल है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पीछे का पहाड़ इम्पॉर्टेंट है। तो उस केस में सारा मेरे सामने का जो 4 फुट 5 फुट पे जो फूल है वो भी क्लियर आना चाहिए और पीछे का पहाड़ है वो भी क्लियर आना चाहिए। या फिर हम किसी बड़ी जैसे ताजमहल के सामने फ़ोटो खिंचाने गए हैं, तो हमने ताजमहल के सामने लोगों को खड़ा कर दिया, तो जिसकी फ़ोटो हम खींच रहे हैं वो भी उतना ही शार्प आना चाहिए। और ताजमहल पीछे इतनी अच्छी बिल्डिंग है, इतना शार्प इमेज है उसकी, इसका सब कुछ सुंदर है, उसकी खूबसूरती भी आनी चाहिए। तो उसकी खूबसूरती तभी आएगी जबकि वो बिल्कुल शार्प फोकस हो। तो उस केस में हमको छोटा से छोटा डायफ्राम लगाना पड़ेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि छोटा डायफ्राम लगाने की आपके पास स्कोप नहीं होती है, तो ऐसे में फिर आप उसको ISO से और शटर स्पीड से कंट्रोल करोगे। तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि शटर और ISO से कैसे कंट्रोल करते हैं। तो हमेशा आपका डायफ्राम का सिस्टम जो है समय की ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहेगा। आपको अगर मान लो किसी बच्चे की फ़ोटो खींचनी है और बैकग्राउंड में कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं, आप खाली बच्चे को ही इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, तो आप खींचो उसकी, बच्चे की फ़ोटो अच्छी आएगी, बैकग्राउंड आसपास जो है पूरा ब्लर हो जाएगा। आपको सीनिक ब्यूटी के लेनी है तो आप छोटा से छोटा डायफ्राम लगाओ और दूर दूर तक की चीज़ें आपको क्लियर मिल जाएगी।